उसको जो है उसकी रक्षा करे सरकार। आपका क्या मानना है इस पूरे विवाद पर? जब से ये समाचार मैंने सुना है, मैं विचलित हूँ, व्यथित हूँ और बहुत दुखी हूँ। यह आरोप लगाया किसने? एनडीए, भाजपा के सहयोगी दल तेलुगु देशम ने, उसके मुख्यमंत्री ने, कि उसमें बीफ सहित तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो फैटी, एनिमल फैटी के रूप में जानी जाती हैं। और लगाया किस पर है? जो दूसरा भारतीय जनता पार्टी को, जिसको सहयोगी दल के रूप में हमने देखा है राज्यसभा और लोकसभा में, और ये दोनों दल भाजपा के करीब रहे हैं। भाजपा की केंद्र में सरकार लगातार रही है 10 साल से। कहाँ था इनका इंटेलिजेंस? कहाँ था इनका जो इनपुट? सनातन धर्म की बात करने वालों ने जो पाप किया है, लापरवाही से या जानबूझकर, अक्षम्य अपराध की श्रेणी में आता है। इसके लिए कोई इन्हें माफ़ नहीं करेगा। मैं भाजपा, तेलुगु देशम और जगन रेड्डी की पार्टी तीनों को दोषी मानता हूँ। लेकिन जो राहुल गांधी ने सवाल उठाया है धर्म स्थलों की पवित्रता की रक्षा सरकारें करें, आप लोगों ने अयोध्या पे सवाल उठाया जब छत से वहाँ पानी टपका, अब यहाँ प्रसाद में मिलावट की बात है। आखिर इस तरह के खुलासे दिन प्रतिदिन क्यों सामने आते हैं? देखिए, भाजपा का महल झूठ की नींव पे बना हुआ है। ये सनातन धर्म मानने वाले सिर्फ मंदिर में ही क्यों, क्या ये घी समाज में, बाजार में नहीं जा रहा है? और जो नहीं भी मंदिर गए हैं या दूसरे मंदिरों में गए हैं, वहाँ के लोग इसका सेवन नहीं कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं, जांच में, अभी तक की जांच में जो रिपोर्ट आई है, उसमें तो यही साबित हुआ है। और अगर ये साबित हुआ है तो मैं भाजपा को कहना चाहता हूँ, अक्षम्य अपराध, अक्षम्य अपराध आपकी शासन सत्ता की केंद्र के नीचे हो रहा है। इसी बीच आज प्रधानमंत्री 3 दिवसीय मीटिंग होगी। क्वाड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल है और इंडो पैसिफिक रीजन में सुरक्षा, शांति और प्रगति के लिए क्वाड को महत्वपूर्ण माना जाता है। मेरी शुभकामनाएं। देश के प्रधानमंत्री गए हैं, पर एक नेक सलाह भी। भारत की विदेश नीति हमेशा ये रही है कि हम किसी के राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करते, विशेष रूप से चुनाव में। मुझे याद आ रहा है पिछला चुनाव, जब मोदी जी ने जाके वहाँ एक कार्यक्रम बुलाया और नारा लगाया, अगली सरकार ट्रंप सरकार। वो हमारी स्थापित विदेश नीति से ज़बरदस्त भटकाव था। मैं उन्हें आग्रह करना चाहता हूँ कि ये गलती इस बार न दोहराइएगा, क्योंकि ट्रंप भी लड़ रहे हैं और दूसरी पार्टी की भी, कमला हैरिस जी, भारतीय मूल की है। और भारत की विदेश नीति दूसरों के चुनाव में हस्तक्षेप न करने की रही। पिछली बार आपने जो किया था उससे हम शर्मिंदा हुए थे। उड़ीसा की घटना को आप अक्षम्य, अक्षम्य अपराध है ये, इसे माफ नहीं किया जा सकता। जो वीर जवान, जो सेना के लोग अपने प्राणों को खतरे में डालकर देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हैं, उसकी मंगेतर के साथ और उसके साथ जिस तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, भाजपा की सरकार ने एक फिर ऐसा कारनामा किया है जिससे हमारा सर शर्म से झुक गया है। और आपने क्या किया है? कुछ लोगों को सस्पेंड करके तीसरी कर दी। अरे इनके खिलाफ मुकदमा कायम होना चाहिए, उसी थाने में कायम होना चाहिए जो हरकत, जो वो कह रही है महिला कि उसके साथ सेक्सुअल असाल्ट हुआ, छेड़छाड़ हुई, जिन शब्दों में वो कह रही हैं, मैं तो समझता हूँ इस पर मुकदमा लिख के इन पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर माफ़ी मांगे सैनिक की मंगेतर के साथ जो हुआ है। दूसरा सर, वयोवृद्ध और अस्वस्थ चल रहे लालू यादव के खिलाफ सीबीआई को कोर्ट से जॉब के बदले जमीन घोटाले में जो है पर्चा दाखिल करने का परमिशन मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन सीबीआई, ईडी, या न तो उम्र देखते हैं, न व्यक्ति का राजनीतिक कद। बस अगर वो
उनका विरोधी है और लालू जी मुखर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के, तो दाखिल हो गया है। मुझे पूरा उम्मीद है कि कोर्ट से उनके पक्ष में फैसला आएगा और कम से कम सच आएगा। क्या राहुल गांधी के बयान को लेकर लगातार प्रतिक्रियाएं आ रही है। रवनीत बिट्टू ने कहा कि सिखों के खिलाफ कांग्रेस की मानसिकता है। इंदिरा जी का जिक्र किया, राहुल जी का जिक्र किया और उसी क्रम को याद दिलाते हुए कहा कि आज भी राहुल गांधी अपने दादी और पिता की तरह सिखों का नरसंहार करना चाहते हैं। जब मैं देखता हूँ बिट्टू की सूरत तो मुझे जयचंद की सूरत से मिलती जुलती नजर आती है और उसने अपने जयचंदी बयान से कीमत अदा की है विश्वासघात की। मैं सिर्फ कहना चाहता हूँ कि बिना समझे भारत सरकार का एक मंत्री राहुल गांधी जी जो नेता विरोधी दल है उनको आतंकवादी नंबर 1 कहेगा। और यही नहीं, ये सिलसिला चलता जा रहा है। संजय गायकवाड़ हैं, ये एमएलए हैं सिंधे ग्रुप के, भाजपा के एमबीए के एनडीए के पार्टनर हैं। वो तो कह रहे हैं जो जीप काटेगा उसे 11 लाख देंगे। तवेंद्र सिंह मारवा दादी का हश्र याद दिला रहे हैं और रघुराज सिंह यूपी के मिनिस्टर वो भी उसी सुर में तो भाजपा की जो ये ऑर्केस्ट्रा बज रही है, विशेष रूप से जब एक आदमी मोदी सरकार में मंत्री है उसका ना खंडन करना ना उसे मंत्रिपरिषद से निष्कासित करना साफ दर्शाता है कि ये कुल जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री की जानकारी के साथ उनके संकेत पर हो रहा है। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सर, एक सवाल और लेना चाहूंगा। आप लोग लगातार ये कहते हैं कि अगर घुसपैठिए भारत में है तो जिम्मेदार केंद्र की सरकार है, जो कि सीमा सुरक्षा केंद्र के पास है। झारखंड में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस हो, झामुमो हो, हेमंत सोरेन की पार्टी, ये उन मतदाताओं के लिए कुछ बोलना नहीं चाहती है, क्योंकि ये उनके मतदाता हैं। लेकिन जो घुसपैठिए हैं वो झारखंड में जो आदिवासी समुदाय है उससे उसके बनिस्बत बहुसंख्यक हो गए हैं, उनके अधिकार छीने जा रहे हैं और कांग्रेस पोषण कर रही है। मैं नहीं जानता अमित शाह जी भारत सरकार के गृह मंत्री उनको क्या हो गया है। अगर ये घुसपैठिए हैं तो इस्तीफा दीजिए। आपकी सरकार है, आप गृह मंत्री हैं, कैसे ही सीमाओं का उल्लंघन करके इधर चले आए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर चौकसी करना, उसको सुरक्षित रखना भारत सरकार का काम है। अगर इतनी बड़ी तादाद में घुसपैठिए आए हैं तो भाजपा जिम्मेदार है।